अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया और ये 16 रुकनी स्क्वाड है। और हैरानकुन तौर पर कुछ ऐसे नाम हैं जो ड्रॉप किए गए हैं बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी मंतक के, और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको स्क्वाड में शामिल किया गया और कुछ ऐसे भी हैं जिनको शामिल करना चाहिए था, उन्हें शामिल नहीं किया गया। आज हम इस स्क्वाड के हवाले से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इन स्क्वाड का, क्योंकि आजकल पीएसएल चल रहा है, आपको भी पीएसएल का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। प्लेऑफ के मैचेस शुरू हो चुके हैं। कल लाहौर कलंदर्स ने बड़ी भरपूर तैयारी की थी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। लेकिन मैं आपको पहले स्क्वाड के नाम बता दूं। मैं सलमान अली आगा जो हैं बदस्तूर पाकिस्तान के T20 टीम के कप्तान रहेंगे। शादाब खान उनके नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। क्यों किए गए हैं ये इसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। उनके साथ जी इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद हारिस छोटे वाला जो विकेट कीपर बैटर है पेशावर ज़ल्मी का, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फ़रहान और साइम अयूब। ये 16 रुकनी स्क्वाड है जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगा। अब यहाँ पर जो हैरानकुन चीज़ है, इसमें तो पहले मैं बता दूं कि जो अच्छी बात है कि फ़खर जमान और साइम अयूब की वापसी हुई है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हैं, बाबर आजम ड्रॉप हैं और मोहम्मद रिजवान, ये तीन जो आपके प्राइम प्लेयर हैं वो इस स्क्वाड से ड्रॉप किए गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी को मौका दिया गया था, लेकिन शाहीन शाह ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनको ड्रॉप किया गया। अब जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं, मतलब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली थी, उस सीरीज़ में से जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, अब ज़रा उनके नाम भी सुन लें। अब्बास अफरीदी, अब्दुल समद, जहानदाद खान, मोहम्मद अली, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम और उस्मान खान। अब इसमें मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी जो है वो सुफियान मुकीम के ऊपर हुई है। चलें, शाहीन शाह का तो ठीक है, शाहीन शाह ने 4 मैच खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसमें सिर्फ 2 विकेटें ली थी, तो उनका तो मेरिट के ऊपर एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ड्रॉप किया गया। सुफियान मुकीम, जिनको आपने सिर्फ 1 मैच खिलाया न्यूजीलैंड में, जहाँ पर आपके सारे प्लेयर्स को मार पड़ी। आप 5वीं T20 की अगर मैं आपको जिक्र करूँ स्पेशली, वहाँ पे सबको मार पड़ी। सुफियान मुकीम को ओवर दिए गए थे 2, सिर्फ 2 ओवर में सुफियान मुकीम ने 6 रन दिए और 2 विकेटें ली थी। अब आप प्लेयर्स को आप सेलेक्ट करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, बेंच पे बैठा के रखते हैं, 1 मैच देते हैं, बंदा परफॉर्म करता है, फिर उसको बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी रीज़न के ड्रॉप कर देते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी की तो ये मंतक समझ नहीं आई है अभी तक की। बाकी इसी तरह से जो बाकी थे, मोहम्मद अली, उन्होंने भी कोई ख़ास अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। इवन PSL के अंदर भी अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देख लें तो कोई ख़ास नहीं थी, तो उनको मेरिट के ऊपर एक किस्म का ड्रॉप किया गया। अब अगर हम सीक्वेंस की बात करें, देखें फ़खर जमान और साइम अयूब की वापसी हुई है तो डेफिनेटली आपके पास ये ओपनर बैटर हैं, दोनों ओपन करेंगे। साहिबजादा फ़रहान भी ओपनिंग करते हैं, इनके साथ साथ हसन नवाज़ भी ओपन करते हैं, मोहम्मद हारिस भी ओपन करते हैं। अब जो प्लेइंग 11 और कप्तान के लिए और कोच के लिए ये बड़ा सवाल होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ओपन कौन करेगा। रिजवान भी नहीं है, बाबर भी नहीं है। फ़खर और साइम ओपन करते आ रहे हैं। फ़खर लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने ओपन किया, साइम अयूब ने पेशावर ज़ल्मी के लिए ओपन किया है, मोहम्मद हारिस ने ओपन किया है पेशावर ज़ल्मी के लिए, साहिबजादा फ़रहान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ओपन किया। और साहिबजादा से तो मैंने एक बार पूछा भी था अभी PSL के दौरान कि अगर आप को स्क्वाड में शामिल किया जाता है, आप किस नंबर के ऊपर खेलना चाहेंगे, तो साहिबजादा ने भी बड़ा क्लियर कट वो बता चुके हैं कि उनको जो उनका नंबर है वो ओपन है और वो ओपन पे ही बैटिंग करना पसंद करेंगे। तो लिहाजा अब ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अब देखते हैं कि इसमें से किसको ओपन खिलाया जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपके सेट बैटर हैं फ़खर जमान और साइम अयूब, जो कि एक अरसे से ओपन करते आ रहे हैं, उनको ही ओपनिंग में मौका दिया जाएगा। फिर जी आप थोड़ा सा नीचे आते हैं टॉप ऑर्डर में। सलमान अली आगा, हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि हसन और हारिस को आप मिडल में अपना टॉप ऑर्डर पे खिला लें। मिडल ऑर्डर में, क्योंकि हमेशा से मिडल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का काफ़ी कमज़ोर रहा है, तो हुसैन तलत जिन्होंने अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है PSL में, उनको शामिल किया गया स्क्वाड में। खुशदिल शाह को बरकरार रखा गया है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी खेले थे, गो के परफॉर्म नहीं कर सके थे। फिर उनके साथ इरफान खान नियाज़ी इस पूरे PSL में ऑफ कलर रहे हैं। सिर्फ लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जब शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ की उन्होंने धुलाई की थी, उस मैच के अलावा इरफान खान नियाज़ी की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन एक बार फिर इरफान खान नियाज़ी को चांस दिया गया है और उन्हें
स्क्वाड में शामिल किया गया है, इस 16 रुकनी स्क्वाड में। हुसैन तलत, खुशदिल और इरफान नियाज़ी ये आपका मिडल ऑर्डर हो गया। उसके साथ फिर आपके पास 2 स्पिनर्स हैं रेगुलर, इब्रार अहमद और शादाब खान। इब्रार के लिए ही आपने सुफियान मुकीम के ऊपर छुरी फेरी है, और बाकी भी जो डिज़र्विंग लड़के हैं उनको भी अब मौका नहीं मिल रहा उस तरह से, क्योंकि इब्रार अहमद, आप ज़ाहिर सी बात है इब्रार परफॉर्म भी कर रहे हैं तो उनका इतना आप नहीं कह सकते, लेकिन इब्रार के साथ शादाब खान स्पिन बॉलिंग करेंगे। खुशदिल शाह भी आप पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर यूज़ करते हैं, और उनके साथ सलमान अली आगा और साइम अयूब ख़ुद भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में इतनी कोई कारगर साबित नहीं हुए थे, क्योंकि सलमान अली आगा ने बैटिंग में बड़े अच्छे रन किए थे। फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, हसन अली, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं, 3 आपके मिडल ऑर्डर में हैं, और बाकी आपका सारे का सारा टॉप ऑर्डर हो गया हुआ है। हसन अली जो कि अभी तक लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट में दूसरे नंबर के ऊपर मौजूद हैं PSL में, वो आपने स्क्वाड में वापसी हुई, एक लंबे अरसे बाद हसन अली की वापसी हुई, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनकी वापसी हुई है। फ़हीम अशरफ बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं PSL में, उनका पाकिस्तान की टीम में आना एक बड़ा अच्छा साइन है। और उनके साथ साथ अगर मैं ज़िक्र करूं अब्बास अफरीदी का कि उन्हें क्यों ड्रॉप किया गया, तो उनका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इस PSL में भी अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और बॉलिंग करते आ रहे हैं कराची किंग्स के लिए, तो उनको ड्रॉप किया जाना इस तरह से ये कुछ समझ में नहीं आया। तो ये 16 प्लेयर्स हैं, कौन से खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं, कौन से शामिल किए गए हैं, कौन से जो ड्रॉप हुए हैं या क्या मेरिट पे हुए थे, तमाम तर चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब फैसला आपने करना है। देखिए, रिजवान PSL में लीडिंग रन स्कोरर थे, कोई 350 के करीब रिजवान ने रन्स किएंगे। क्या सवाल ये है कि क्या रिजवान के रन्स ने टीम को फ़ायदा दिया? अगर टीम को फ़ायदा दिया तो फिर आप उसके ऊपर कह सकते हैं कि रिजवान को शामिल होना चाहिए था, लेकिन रिजवान की टीम सबसे पहले PSL से बाहर हो गई है। बाबर आजम ने क्या किया? बाबर आजम ने सिर्फ एक 96 या 98 बनाए थे, बाकी PSL में ऑफ कलर रहे हैं, तो बाबर आजम को भी ड्रॉप किया गया। शाहीन शाह अफरीदी इंटरनेशनल सीरीज़ में भी फेल रहे हैं, इस PSL में भी फेल रहे हैं, और अभी तक कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं कर सके, तो शाहीन शाह अफरीदी को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। अब ये जो टीम है, सिलेक्शन कमेटी ने इस तरह की टीम बनाई है कि आपने T20 वर्ल्ड कप जो कि आ रहा है अगले साल, उसको मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान का T20 स्क्वाड बना रही है, और लग ऐसे रहा है कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, ये अब उनका T20 करियर तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि उनकी वापसी के चांसेस बहुत कम हैं। अलबत्ता माइक हेसन नए कोच आए हैं, नए कोच के होते हुए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि कोच की इतनी नहीं चलेगी। सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से जो तमाम तर फैसला है, जो तमाम तर चीज़ें हैं, वो सिलेक्शन कमेटी खुद करेगी। वो कोच के ज़िम्मे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। कोच का काम, जो उनको टीम दिया गई है, वो उन्होंने खिलाना है। उसमें से आपने प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है। और शादाब खान वैसे भी माइक हेसन के साथ एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, तो शादाब खान का बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जगह पक्की लग रही है T20 स्क्वाड में, अगर वो परफॉर्म करते हैं तब। अगर वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद उनकी भी फिर T20 स्क्वाड से छुट्टी हो जाएगी। ये स्क्वाड के हवाले से अपडेट आई थी। बांग्लादेश की सीरीज़ कब शुरू होगी, इस हवाले से अभी तक PCB ने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन इम्कान यही है कि 28, 30 और 31 को जो है ना सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। 1 जून को जो है ये सीरीज़ 3 मैच हैं, तीनों के तीनों ख़त्म कर जाएंगे। बांग्लादेश की टीम एक बड़े लिमिटेड टाइम के लिए पाकिस्तान आएगी और जल्दी जल्दी 3 मैच करवा के फिर वो अपने घर वापस जाएंगे। थैंक यू।